नमस्कार। एनटीपीसी के इस सीरीज में आज हम हाजिर हैं 8 मार्च 2021 के द्वितीय पाली से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 6.25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में कोई धनराशि दुगनी हो जाएगी। चलिए, अगर आप ध्यान देंगे तो अगर राशि जो है आपकी, मान लीजिए जो राशि है वो पी है, यानी कि मूलधन जो है आपका पी है, तो दे रहा है दुगनी हो जाएगी। मतलब कि मिश्रधन जो आपका है वो कितना हो जाएगा, इसका दोगुना। तो सीधी सी बात है कि ब्याज जब लीजिएगा तो इनका अंतर हो जाएगा, है ना। 2p - p यानी कि p। ठीक है। तो आपका समय पूछा है ना। यहाँ पर अगर आप टाइम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ब्याज गुणे 100 और बटा में मूलधन गुणे दर। ठीक है। यहाँ पर आपका p है, ये आपका 100 हो गया, और ये देखिए ये आपका तो मूलधन p है ही। ठीक है। और r जो है कितना दिया है, 6.25। अब इसका काम समाप्त। और ये देखिए इसका जो है दशमलव जो है, ये आपका जो है दशमलव का एक अंक, और ये आगे दो अंक है तो दो जीरो, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है। बटा 625। देखिए 25 से कीजिएगा तो ये आपका 25, ये 25 चौका 100, दो जीरो। ठीक है। तो ये आपका 25 से कम 25, और 15 जीरो तो 15 छका 150, यानी आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है। चलिए, अगला है कि भारत का आर्थिक दुःस्वप्न इसके कारण एवं इलाज पुस्तक के लेखक कौन है। वो है चरण सिंह। ठीक है। ध्यान रहे कि इनके ही जन्म दिवस पर, ठीक, किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। किसान दिवस तो कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। ठीक है। 23 दिसंबर को। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला। ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछा है प्रथम भारतीय महिला, तो अगर प्रथम भारतीय महिला कहे तो वो होगी सरोजनी नायडू। ठीक है। अगर भारतीय महिला कहे तो सरोजनी नायडू। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ सिर्फ अगर भारत, देखिए प्रथम महिला सिर्फ पूछे तो हो जाएगा एनी बेसेंट। चूंकि प्रथम भारतीय महिला पूछा है तो सरोजनी नायडू होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि एक राशि जो है 8 वर्षों में दुगनी हो जा रही है, तो वार्षिक ब्याज दर। तो एक जो राशि है वो दुगनी हो जा रही है। ठीक है। मतलब एस आई आपका क्या हो जाएगा, तो इनका अंतर यानी कि पी। अब यहाँ पर आपको दर पूछा है, तो वहीं दर बराबर, तो आपका हो जाएगा ब्याज जो कि आपका पी है गुणे 100, और मूलधन जो है आपका ये पी है। ठीक है। और समय दिया है 8। पी का काम तो यहाँ से समाप्त हो गया। यहाँ से देखिए 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार में। ठीक है। यानी कि 25/2 हो गया, या 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 और 1, इतना परसेंटेज आपका हो जाएगा। ये आपका दूसरा। चलिए आगे है कि दिसंबर 2020 तक भारत के राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है। वर्तमान में ये है। आगे देखते हैं। अगला है कि देश की समग्र बिजली उत्पादन आपूर्ति में परमाणु ऊर्जा का क्या योगदान है। तो 5% से कम है, ये लगभग 3% है। ठीक है। जो कि 5% से कम में आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे है, यदि दो बिंदु ये और ये दिया गया है, इनके बीच की दूरी 10 है, तो एक्स का संभावित मान क्या हो सकता है। देखिए दो बिंदु अगर ले लें, ठीक है, ये इसका बीच की दूरी 10 है, एक बिंदु जिसका ये निर्देशांक हो गया, दूसरे का ये। तो आप जानते हो जो दिया गया है ए बी बराबर 10, और बीच की दूरी का जो सूत्र हो जाता है वो अब हो जाता है, देखिए एक्स वाले में से एक्स को, और वाई वाले में से वाई को आप घटा लोगे और उसका वर्ग कर लोगे। मतलब कि x - 1 का वर्ग, और फिर 7 - 15 का वर्ग। ठीक है। बराबर 10। अब देखिए यहाँ से अगर वर्ग करोगे, ठीक है, अगर आप वर्ग करते हो तो देखिए करनी आपका एक खत्म, और ये आपका कितना हो जाएगा 100। ठीक है। और ये देखिए आपका x - 1 का स्क्वायर, और ये 7 में 5 घटा दीजिए, कितना हो जाना है, तो ये आपका हो जाएगा -8 का स्क्वायर। ये स्क्वायर, ये आपका जो है जाए, देखिए ये आपका तो 100 हो गया, और ये 8 8 64, इधर जाकर आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि 36, यानी कि 100 का वर्ग। अब
तो x माइनस वन कीजिएगा, देखिए घातों का तुलना कर लेते हो, या देखिए ध्यान रखिएगा ये जाएगा तो इधर ये करनी में हो जाना है। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो, या घातों की तुलना करोगे तो आपका 6 के बराबर हो जाना है। ठीक है, अब जब ये इतना हो जाएगा तो देखिए ध्यान रखिएगा ये प्लस और माइनस दोनों होगा। ठीक है, तो अगर प्लस लेकर चलोगे, अगर प्लस लेकर अगर चलोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये प्लस 6 है और ये किधर जाएगा तो प्लस 1 यानी कि 7 हो जाएगा। और अगर माइनस लेकर चलोगे तो ये इधर गया तो प्लस 1, ठीक है, यानी कि माइनस 5 हो जाएगा, यानी 7 और माइनस 5 इसमें है, पहले में यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे है, निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हम फिर वही बात करेंगे कि वर्तमान में जो भी जिसको भी मिला है ना पुरस्कार, वो आपको देखना है, और या आप पिछले साल वाला आप देख सकते हो। ठीक है, ज़्यादा पीछे जाने की आपको जरूरत नहीं है। वैसे इनमें जो है आपका आंसर हो जाना है बी मुनप्पा हेगड़े। ठीक है, ये एक हृदय रोग विशेषज्ञ और प्रोफेसर और साथ में लेखक भी हैं। ठीक है, आगे है कि एक जो है 72 लीटर मिश्रण में है ना पानी और दूध का अनुपात इतना है। देखिए यहाँ पर जो है पानी और दूध, ये जो है 72 लीटर का मिश्रण है। ठीक है, और अनुपात इनका है 4:5। तो ये जो मात्रा अगर आप निकाल लो इनकी मात्रा, तो देखिए क्या हो जाएगा, पानी की अगर मात्रा आप निकालोगे तो ये 4 है, और ये जोड़ लोगे 4 और 5, ठीक है, और 72 में कर दोगे गुणा। उसी तरह ये आपका दूध का निकालोगे, ये भी आपका हो जाएगा 4 और 5 और 72 में गुणा। तो ध्यान रखिए, ये अगर 4 5 कितना हो जाना है 9, और 9 8 72, तो 8 चौका कितना हो जाएगा 32। ये आपका 9 है ना, तो 9 8 72, तो 8 5 कितना हो जाएगा 40। ये इनकी मात्रा निकल गया है ना, 32 और 40। अब दिया गया है कि 3:6 का अनुपात बनाने के लिए इस मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध मिलाना चाहिए। ठीक है, तो पानी यहाँ पे 32 है और दूध है 40, और इसमें कितना मिलाएं ये अनुपात जो है 3/6 हो जाए। ठीक है, अब इसमें अगर गुणा कर दें, देखिए यहाँ से 3 से आपका 3 चौके 12, और ये होगा 3x। ठीक है, 6 से 6 दूनी के 12, और 6 18 1 19। ठीक है, अब ये जो है इधर आकर घट जाना है, तो घटाओगे तो 9 में 2, देखिए 9 में ये 2 घटा 7। ठीक है, यानी कि आपका कितना हो जाना है 72, और 3 से इसको कटा दीजिए तो 24 का क्या हो जाएगा 72, तो एक समान क्या हो जा रहा है 24। ठीक है, यानी आंसर हो जाएगा 24 लीटर। ठीक, चलिए आगे है कि भारत में पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया किस पर लागू नहीं होती है। तो इसमें जो है आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री पे लागू नहीं होती है। ठीक है, मतलब आपको अगर इसका इस पर लागू होती है तो राष्ट्रपति पर, ये मुख्य न्यायाधीश है ना, और इन न्यायाधीशों पर जो लागू होती है। आगे है, यहाँ पर दिया गया है कि x प्लस वाई का मान इतना है और इसका मान इतना है, तो इनका मान ज्ञात करें। तो देखिए x प्लस वाई, इनका अगर आप वर्ग करोगे, और ये आपका 9 का वर्ग। ठीक है, तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, और इन्हें नवा 81। ठीक है, अब यहाँ से आप देख रहे हो कि ये वाला मान हमें ज्ञात करना है, और यहाँ पर जो है एक्स वाई का मान कितना दिया गया है 18, तो ये आपका हो गया 18 बराबर 81। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब देखिए ये 18 दूनी 36, इधर होकर क्या आ जाना है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 11 में 6 घटेगा 5, और ये 7 में 3 घटेगा 4। आपका आंसर क्या आ जाएगा पहला। ठीक है, चलिए अगला है कि 658 सेंटीमीटर लंबी छड़ से अधिकतम कितने 0.6 सेंटीमीटर कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, मतलब इतनी लंबाई के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं ये आपको बताना है। तो सिंपल सा है, आप क्या कीजिए कि 658 में ये 34.6 से, है ना, दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ऐसे इनके काम समाप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो है इसका 10 जाएगा ऊपर, यानी कि 0 हो जाना है, और 346। ठीक है, देखिए आप भाग कर सकते हो, सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं पूर्ण मान आएगा। तो यहाँ से जो है 6580 एक बार में, तो एक बार में देखिए ये आपका 346, 8 में 6 घटेगा 2, ये 15 में देखिए 5 में 4 घट जाएगा, 1 घट जाना है, 6 में 3 घटेगा आपका क्या जाएगा 3, ऊपर उतरेगा 0। तो 3 5 15 नहीं, यहाँ पे लगभग 9 बार में जाना चाहिए, है ना, 3 9 27, तो 9 से 9 छका 54 5, और यहाँ से
नौ चौके 36, 5 41 और 4 9 3 27 4 31, है ना। तो लगभग कितना आपका हो जा रहा है 19, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है कि जनवरी 2019 में यातायात प्रबंधन के लिए चेन्नई ट्रैफिक पुलिस द्वारा पेश किए गए रोबोट का नाम क्या है। तो उस रोबोट का नाम क्या है, वो है रोडियो। ठीक है, या रोडिया जो भी हो, यही आपका आंसर हो जाना है। अगला जो यहाँ पर कथन दिया गया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत में तीव्र वृद्धि से निकट भविष्य में ईंधन की कमी हो सकती है। तो निष्कर्ष क्या है कि भविष्य में केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही होंगे। तो ये कथन का तात्पर्य तो ये तो नहीं हुआ, है ना, तो ये आपका नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि कमी की समस्या से निपटने के लिए अन्य ईंधन विकल्प तैयार करने होंगे। तो ये आपका सही है। ठीक है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ केवल दो अनुसरण कर रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन मानव उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो वो है ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ये श्वसन तंत्र का हिस्सा है, ठीक है, जो कि फेफड़े में पाया जाता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे जो है देखिए, इनको हल करना है। यहाँ पर जो है चार को हम यहाँ पर रख लेते हैं। अब देखिए, ये देखिए भाग है तो आप गुणा करोगे, गुणा करोगे तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 12 प्लस ये आपका हो जाएगा 25 5 125। ठीक है, और ये 14 8 112 और ये आपका हो जाएगा 9 चौका 36। अब ये इसमें से घटा दीजिए तो ये आपका हो जाना है 13 और माइनस 36। इसको जोड़ लेते हैं, ये आपका 25 हो जाएगा, ये माइनस 36। चलिए यहाँ से घटा देते हैं। देखिए 6 में 5 घटेगा 1 और 3 में 2 घटेगा 1 और ये चिन्ह जो है आपका क्या रहना है माइनस। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि दो पत्ते जो है 52 ताश के पत्तों के एक पैकेट से निकाले गए हैं। दो कार्डों में से एक कार्ड लाल है और एक कार्ड काला होने की प्रक्रिया क्या होगी। तो जैसा कि आप जानते हो कि ताश के जो पत्ते होते हैं 52 होते हैं, इनमें जो है 26 जो होते हैं वो लाल होते हैं। ठीक है, और 26 क्या होते हैं काला। ठीक, अब जो आपको प्रक्रिया चुननी है वो क्या हो सकती है। तो देखिए 26 में से, है ना, जो संभव जो मान होगा, तो 26 में से आपको क्या चुनना है, एक चुनना है। ठीक है, फिर इस 26 में से आपको एक चुनना है। ठीक है, और टोटल आपके कितने हैं 52, और 52 में से आपको कितने चुनने हैं दो। मतलब ये जो है आपके जो है अनुकूल परिणाम ये आपके हो जाएंगे और ये कुल संभव परिणाम। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 26 का फैक्टोरियल और बटा देखिए 1 का फैक्टोरियल, और ये 26 में से एक घटा दीजिए तो 25 का फैक्टोरियल गुण है, ये भी आपका वही है। ठीक है, तो ये भी आपका वही है, और यहाँ से देखिए 52 का फैक्टोरियल और ये आपका 2 का, और 52 में से 2 घटा दीजिए 50 का। ठीक है, अब देखिए 26 का यहाँ से, तो 26 का कीजिएगा तो देखिए आपका 26 गुणे 25 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका ध्यान ध्यान रखिए, यहाँ से हम कर देते हैं 26 गुणे ये आपका हो जाएगा 25 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये भी उसी तरह से होगा, है ना। तो यहाँ से अगर आप देखोगे इसका काम यहीं से क्या हो जाना है समाप्त। ठीक है, यहाँ से इसका काम समाप्त। उसी तरह इसको अगर कीजिएगा ये 52 वाले को, तो ये आपका हो जाएगा 52 51। ठीक है, और ये आपका 50 का फैक्टोरियल, तो 50 वाला काम समाप्त। मतलब जो यहाँ पर आपका जो मान होगा वो मान आपका हो जाना है, देखिए ऊपर आपका 26 26 है, नीचे एक का कोई मतलब नहीं है, यानी कि 26 गुणे आपका 26। अभी देखिए यहाँ पर है 52 गुणे 51, और ये नीचे वाला जो है आपका जो 2 है फैक्टोरियल, यानी इसका 2 ही होता है, जो कि नीचे से कहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो देखिए 26 दूनी 52, ये दो दो खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या हो गया 26/51, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा तीसरा। आगे देखते हैं। किसी संख्या का 45% उन संख्या के 70% से 15 कम है, तो वह संख्या है। मान ले वह संख्या क्या है एक्स है। ठीक है, तो एक्स का 45% यानी कि 45/100, ठीक है, बराबर होगा इस संख्या के 70% से 15 कम। ठीक है, ये 0 0, या इसको कटाइए मत, रहने दीजिए। देखिए आप इसको ऐसे कर लीजिए, 15 को इधर लाइए, प्लस हो जाना है, और ये आपका हो जाएगा 70 x/100, और ये आपका हो जाएगा 45 x/100। आप घटा सकते हो। ठीक है, 70 में से 45 घट जाएगा, ये आपका 5। ठीक है, और ये 6 में 4 घटेगा 2। ठीक है, कितना हो जाएगा, देखिए 25 से कम 25, 25 चौका 100। अब क्या हो जाना है
तो एक का एक और 4 ये नीचे इधर आकर गुणा हो जाएगा, यानी 15 चौका क्या हो जाएगा, तो 15 चौका 60। ठीक है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा पहला। आगे देखिए, दिया गया कि चक्रवात पाबू है ना किस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। तो ये किस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था, तो ये हुआ था थाईलैंड की खाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट है रियो डी जेनेरियो को द्वारा 2020 में है ना के लिए वास्तुकला के विश्व राजधानी के रूप में नामित किया गया है। तो देखिए ये ब्राजील का शहर है, ठीक है ना, ब्राजील का एक शहर है और यूनेस्को द्वारा जो है इसे विश्व राजधानी के रूप में नामित किया गया है। ठीक ना, चलिए आगे है कि 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक, एक निश्चित कुट भाषा में इसको जो है ये लिखा जा रहा है, तो देखते हैं SUCCESS, इसको आपको लिखा जा रहा है HEXPVTH। तो देखिए यू से भी आप करोगे तो +1, ठीक है, C से D +1, S से T +1, और ये अगर क्रम से देखिएगा तो ये 19 से 8, ठीक है, तो 11 का हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से आप देखोगे तो उस हिसाब से अंतर नहीं है ना, मतलब कि ये सेम टू वहीं का वहीं आपके रह जाने हैं। ठीक है, कुछ खास अंतर आपको इस तरह से अंतर नहीं है जैसे कि आपको रखा जा सके। तो इसी तरह लेकर चलते हैं, आगे देखते हैं क्या ऐसे ही कॉम्बिनेशन इधर बन रहा है, LOVELY। ठीक है, ये आपका OPEFOZ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए उसी तरह से OP एक की बढ़ोतरी, EF एक की बढ़ोतरी, YZ एक की बढ़ोतरी, मतलब ये आपको गैप है। ठीक है ना, तो गैप है तो उसी तरह जो एक्सट्रीम को लिखने जाएंगे EXTREME, तो यहाँ पर लिखेंगे तो देखिए पहला तो आपको छोड़ देना है। ठीक है, यानी कि ये आपको छोड़ देना है। अब ये छोड़ देते हो तो देखिए एक्स में आप एक की बढ़ोतरी करोगे, तो एक्स में एक की बढ़ोतरी करोगे तो क्या हो जाएगा, तो वाई हो जाएगा। देखिए वाई किस में है, तो आप देख सकते हो इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब इसमें नहीं है, यानी ये वाला दोनों आपका नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से एक की बढ़ोतरी कीजिए आपका एस हो जाएगा। एस किस में है, एक गैप करके देखिए, देखिए यहाँ पर है, इसमें है नहीं है। ठीक है, उसी तरह यहाँ से एक ये बढ़ोतरी करोगे तो एम से एन हो जाएगा, देखिए है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक ना, चलिए आगे देखिए, यहाँ पर विषम चुनना है, सांप है, स्तनपायी है, मनुष्य है, एवियन है। ठीक है, तो तीनों में जो है कौन आपका अलग हो जाएगा, मनुष्य। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका है -थीटा। अब इसको अगर ध्यान से देखिए ये आपका हो जाना है साइन थीटा प्लस कास थीटा, और ये आपका हो जाएगा कास 9 - थीटा और क्या होता है साइन थीटा। ठीक है, अब ये करने 3 साइन थीटा, देखिए साइन थीटा इधर आएगा तो आपका माइनस हो जाना है। अब साइन कॉमन ले लोगे तो ये देखिए इसमें करने 3, इसमें क्या आपका होगा 1। ठीक है, ऐसे, क्योंकि tan का मान निकालना है तो सिंपल सा है, देखिए यहाँ से जो है कॉस को इधर लेकर आ जाइए, और ये इधर आएगा तो ये देखिए इस रूप में हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है इधर आएगा तो ये आपका भाग, यानी कि आपका tan थीटा हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाना है। ठीक है, दूसरा। चलिए आगे देखते हैं, अगला आपका सवाल है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग है, वो है 0.03%। ठीक है, तो ये रहा आपका 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।